रात का अंधकार छाया हुआ था जब एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय और अजीब सा वृक्ष खड़ा था। गांव वाले इस वृक्ष को देखकर हैरान थे, क्योंकि इसमें एक ऐसी ऊंचाई थी जिसे देखकर सभी चौंक जाते थे। सुनते ही सभी लोग वहां की ओर बढ़े। यह वृक्ष सोना पेड़ कहलाता था, क्योंकि उसकी पत्तियां सोने की तरह चमकती थीं। गांव वालों ने इस पेड़ को पूजने का रिवाज बना लिया था। हर सप्ताह गांव वाले इसे विशेष पूजा करते थे और सोने के पत्तों का आभूषण बनाते थे। कुछ गांव वाले सोने पेड़ की प्रशंसा में खोए हुए थे कि वह एक राज द्वारा कुशलता की खोज में थे। एक दिन एक युवक आरव नामक गांव में आया। उसने सुना था कि सोने पेड़ से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें हैं और उसने खुद को इसे देखने का निर्णय किया। रात के समय जब सभी सो रहे थे, आरव ने धीरे धीरे सोने पेड़ की ओर बढ़ा। सभी की ध्यान उसकी ओर गया, क्योंकि यह अजीब आवाज कुछ नया लाने का संकेत दिखा रहा था। जब आरव ने सोने पेड़ के पास पहुंचा, वह देखा कि एक छोटा सा पर्दा वृक्ष की छाया में लटका हुआ है। उसने पर्दा खोला और एक चमकती हुई बोतल देखी। बोतल के अंदर एक प्रकार का आभूषण था, जिसमें एक रहस्यमय शक्ति बसी हुई थी। सभी को अचानक एक अद्वितीय संगीत सुनाई दी गई, जो सोने पेड़ से आ रहा था। आरव ने बोतल से वह आभूषण निकाला और एक दिव्य रूप में बदल दिया। सभी गांव वाले हैरान थे, क्योंकि वे इस अजीब और रहस्यमय संगीत के बारे में नहीं जानते थे। आरव ने अपनी मगट्ठी से सभी को एक सुंदर नृत्य में शामिल किया। सभी लोग भौचक्के से खड़े थे, देखते हुए कि सोने पेड़ का संगीत और आरव का नृत्य कितना अद्वितीय और मजेदार है। धीरे धीरे सभी को अद्वितीय संगीत में खोने का आनंद होने लगा और आरव का नृत्य उन्हें एक नए संसार में ले जाने वाला था। इस समय आरव ने अचानक अपना नृत्य रोका और सभी को आत्मा का आभास कराया। सभी लोग उसके चरणों में अपने आत्मा को महसूस कर रहे थे और वे एक अद्वितीय अनुभव में डूबे हुए थे। आरव ने सभी को बताया कि सोने पेड़ का यह संगीत आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है और यह आत्मा को एकता का एहसास कराता है। गांव वालों ने उसकी बातों को गहराई से सुना और वे समझ गए कि सोने पेड़ की सच्ची महत्वपूर्णता उनकी जिंदगी में कैसे है। फिर एक दिन जब सभी गांव वाल सोने पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए, वहां अचानक एक राजा आया। राजा ने सोने पेड़ के बारे में सुना और उसने यह फैसला किया कि वह इसे अपने राजमहल में ले जाएगा। गांव वालों ने आपस में मुठभेड़ की योजना बनाई और सोने पेड़ को राजा के साथ ले जाने के लिए राजा से मिले। सोने पेड़ की शक्ति और राजा का इच्छा क्या होगा, यह अब एक रहस्य था जो सभी के लिए समाप्त हो गया था। गांव वालों ने सोने पेड़ की शक्ति का उपयोग करके राजा को अच्छे दिल से स्वागत किया और उन्होंने उन्हें आत्मा के आदान प्रदान का एहसास कराया। सभी लोग एक समृद्धि और एकता के एहसास के साथ साथी बन गए और राजा ने वादा किया कि वह हमेशा इस सात्विक संगीत के साथ अपने राजमहल में रहेगा। इस प्रकार आरव ने गांव वालों को अपने साथ लेकर सभी को एक संगीत और नृत्य का संदर्भ दिया और एक समृद्धि भरे जीवन की